हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले आज हमने या उससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई हिंदी के अंदर टेंसों की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान हिंदी में और इंग्लिश में। आज तक हमने पढ़ा है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते पढ़ते हैं। जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कुत्ते गलियों में भौंकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी हिंदी में पहचान, लेकिन जब हम बड़ी क्लासों में आते हैं तो सबसे पहले हमने इंग्लिश के अंदर उनकी पहचान सीखनी होती है। तो इंग्लिश में सबसे पहले पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम चार प्रकार से करेंगे। नंबर एक, अगर वाक्य सिंपल है। सेकंड, अगर वाक्य नेगेटिव है। थर्ड, अगर वाक्य इंटरोगेटिव है। और फोर्थ, अगर वाक्य इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, उसकी क्या पहचान होगी? उसकी पहचान होगी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप ये बताओगे सब्जेक्ट के बाद दो चीजें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होगा। आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग कब होगा। तो सबसे पहले एक ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस यहां सेंटेंस सिंपल हो और सेंटेंस सिंपल में भी यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम है तो आप यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करोगे, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर यहां सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम क्या होता है? एक वचन को नाम, जैसे मोहन, सीता, गीता, डॉग, कैट इत्यादि। इनके नामों के साथ ये ही, सी, इट सिंगुलर नेम है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, प्लूरल क्या होता है? बहुवचन कोई नाम, उनके साथ क्या करेंगे हम भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये सब्जेक्ट यदि यहां आई, वी, यू, दे, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम है तो हम यहां क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यही इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य की। दो ही पहचान है। यदि यहां ही, सी, इट सिंगुलर नेम है और सेंटेंस सिंपल है
तो उस अवस्था में केवल एस का प्रयोग होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। आई भी युद्ध और बदलने में वहां क्या करेंगे हम भाई, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ही प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट ही या वर्ब के साथ एस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या है, यदि सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नेम है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया हमने। और यहाँ देखिए यदि सब्जेक्ट, यहाँ देखिए आई टेक टी, इसमें देखिए यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नेम है, बहुवचन कोई नाम है, तो हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये था हमारा सिंपल। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में क्या भाई, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी क्या पहचान होगी, देखिए बनाने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट और डज नॉट में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा उसकी पहचान है, बनाने का तरीका है। जैसे देखिए एग्जांपल, ही डज नॉट टेक टी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दो चीजें, या तो डू नॉट या डज नॉट है। डज नॉट का प्रयोग कब होगा, डू नॉट का प्रयोग कब होगा। अब देखिए यदि सब्जेक्ट यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ही डज नॉट टेक टी, अगर यहाँ ही सी इट और सिंगुलर नेम है, ही सी इट और सिंगुलर नेम है, तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा। अगर यहाँ आई वी यू दे और प्लूरल नेम है, तो यहाँ क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट में से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और देखिए आई डू नॉट टेक टी, अब देखिए यह क्या हुआ, आई के साथ क्या प्रयोग हुआ, आई डू नॉट, आई के साथ क्या हुआ, आई वी यू दे प्लूरल नेम है, उसके साथ क्या हुआ, डू नॉट का प्रयोग हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में सबसे पहले, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, गीता खाना नहीं खाती है। ठीक है, इसमें देखिए यदि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम है तो डज नॉट का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नेम है तो क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ये भाई या जो हमारी वर्ब है, क्रिया है, उसके अंदर क्या होगा, की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगला देखिए हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या पहचान होगी, सबसे पहले डू या डज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या बच्चे खाना खाते हैं। तो इसी प्रकार पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले देखिए डू यू टेक टी, पहचान सबसे पहले डू या डज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर फिर ऑब्जेक्ट। ये डू या डज में से एक, डू का प्रयोग कब होगा, डज का प्रयोग कब होगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, इसके आधार पर डू डज का प्रयोग होगा। अगर यहाँ यदि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ डज लगाएंगे। अगर यहाँ आई वी यू दे और प्लूरल नेम है तो क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने डू डज का प्रयोग किया, फिर क्या किया, सब्जेक्ट, फिर क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद और पहचान देखिए, डज राम टेल लाई, ये
सबसे पहले डू एट का प्रयोग किया, फिर राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट राम आ गया। इसलिए क्या है ये राम, यदि सब्जेक्ट यहाँ ही सी इट सिंगुलर में है तो इसलिए यहाँ डज का प्रयोग हुआ। अगला हमारा टॉपिक है आगे देखिए सेंटेंस नेगेटिव। क्लियर हो गया? इंटरोगेटिव क्लियर हो गया? अब देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की क्या पहचान होगी। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग, यानी डू या डज में से फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले डू या डज में से फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या गीता खाना नहीं खाती है, क्या बच्चे गाना नहीं गाते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का पढ़ाने का क्या नहीं, क्या तरीका है बता दिया। सबसे पहले डू या डज में से फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए डज राम नोट टेल लाई। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग, फिर क्या हुआ सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक